दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोना हमारी पृथ्वी पर कैसे आया था? आज किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है? या इतिहास में एक ऐसी भी सभ्यता हुई है जिसके पास पानी से भी ज्यादा सोना था? दोस्तों, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सोने के सुनहरा इतिहास का ये वीडियो आपके नॉलेज को भी जरूर सुनहरा करेगा। प्राचीन मिस्रवासियों ने सोने को जमीन से निकालना शुरू कर दिया था और उस वक्त आज दिन तक मानव जात ने करीबन 1,25,000 टन सोना प्राप्त किया है। दोस्तों, इंसानों का ये सोना मिलने से लेकर इस धातु के पॉपुलर होने तक की बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है। इस मूल्यवान धातु ने अब तक सैकड़ों साम्राज्य को खड़ा किया है और कई साम्राज्य इसकी वजह से नष्ट भी हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गोल्डन इतिहास की वो अनकही कहानी जो आपने आज तक ना ही कहीं पढ़ी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। आपका स्वागत है दोस्तों उत्कर्ष नॉलेज में। चलिए जानते हैं दोस्तों गोल्ड का गोल्डन इतिहास। दोस्तों, ये कीमती धातु हम इंसानों के हाथ लगी, ये वाकई एक चमत्कार था, क्योंकि पिछले 4 अरब सालों में पृथ्वी का लावा जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व बाहर निकले और लोहा, तांबा, मरकरी व प्लेटिनम और सोने जैसी धातुएं पृथ्वी के पाताल में चले गई। जमीनी स्तर पर इनका नामो निशान भी नहीं था और ये धातुएं हमेशा शायद दबने ही वाली थी। लेकिन ये एक चमत्कार हुआ कि बार बार हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने इन धातुओं को लावा के रूप में बाहर निकाल दिया और इस तरह से सोने के कण पृथ्वी के महासागरों में, खदानों में और रेत में स्प्रेड होते गए और कुछ जगह पर कम तो कुछ जगह बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाने लगे। अब सोने के कच्चे कण को साफ सुथरा करके उनका आभूषण बनाने का हुनर प्राचीन मिस्रवासी ने 5 मिलियन साल पहले ही सीख लिया था और वो ये भी जानते थे कि यह धातु बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए वहां के दास दासियों के साथ भी आभूषण को दफनाया जाता था और उनके राजाओं के तो ताबूत भी सोने के बनाए जाते थे ताकि स्वर्ग में उन्हें सोना का भुगत सके। और अब ये अंधविश्वास इस हद तक बढ़ गया कि मिस्र के पतन का सबसे बड़ा कारण भी यही बना, क्योंकि उस जमाने में करेंसी की जगह सोने का उपयोग होता था। किसी भी राजा के सोना और उसका शासन स्वर्ण पर निर्भर करता था। इसीलिए इस लोक परलोक की मान्यता के चलते इजिप्ट कई उत्तराधिकारी राजा कंगाल बने और ईसा पूर्व 1945 में ईसा पहली बार मिस्र गुलाम बना। दोस्तों, अब मध्य युग की बात करें तो उस समय यूरोप और अरब में सोने की कमी थी, इसलिए यूरोपियों ने एल्केमिस्ट को सोने बनाने की हिदायत दी। इन एल्केमिस्टों ने पारे को सोने बनाने के अथक प्रयास किए, लेकिन आखिर पारा ही क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन एल्केमिस्ट ये जानते थे कि सोने व पारे के बीच सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है। जो पारे में 79 होता है वहीं सोने में 80, और बस इस 1 इलेक्ट्रॉन के फर्क को मिटाने के लिए यूरोप के सभी एल्केमिस्ट जुड़ गए, पर लाखों प्रयास के बाद भी यह फर्क मिटा नहीं सके, क्योंकि कोवा कितना भी ना ले यह बगुला नहीं बन सकता। लेकिन खैर, इस प्रयत्न से एल्केमिस्टों को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जरूर मिली, जो थी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन तीनों के केमिकल की खोज कर ली, क्योंकि इनके बिना आज औद्योगिक क्रांति संभव नहीं हो पाती। बहरहाल एल्केमिस्ट कृत्रिम सोना ना बना सके, लेकिन स्पेनिश पुर्तगालीज लोग इस सेंटर वे साउथ अमेरिका पहुंचे और वहां उनको एक सभ्यता मिली जिनका नाम था इक्का सिविलाइजेशन। दोस्तों, इस इक्का सिविलाइजेशन के पास इतना सोना था कि वे मानो सोना नहीं पानी हो। इक्का सभ्यता के लोगों के पास लोहा नहीं था और ये लोहा के बारे में जानते भी नहीं थे कि वह क्या होता है, इसलिए बर्तन तो छोड़ो दोस्तों, अपितु कील, कंघी वे बैठने के साधन भी सोने के थे। फिर भी सोना इनके पास इतना था कि वे खूंट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लुटेरे स्पेनिशों ने इन इक्का सिविलाइजेशन का नाश कर दिया। इतना ही नहीं, दक्षिण अमेरिका में एक और प्रसिद्ध सभ्यता थी जिसका नाम था एजेटेक सभ्यता, उसका भी नाश कर दिया और सारा सोना यूरोप में भिजवा दिया और यूरोप की आर्थिक प्रगति भी शुरू हुई। पर अफसोस, यूरोप की यह प्रगति लूट के मार से हुई। उसके बाद 24 जनवरी 1948 के दिन जेम्स मार्शल नाम के यूरोपियन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में वहां की नदी की रेत में बहुत ही बड़ी मात्रा में सोने के कण खोजे और वहां 55,000 की आबादी वाला एक छोटा सा शहर बस गया, जिसके पास पीली चमकदार धातु के भंडार अमेरिका में भी बढ़ने लगे। और इसके बाद साइबेरिया में भी सोना मिला और रसिया भी स्वर्ण जड़ित हुआ और इसके बाद साउथ अफ्रीका में भी 5 स्वर्ण खदानों के मिलने की वजह से वे बहुत ही समृद्ध हो गया और ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज में लूट मचाकर सोना हासिल किया। और दोस्तों, इस तरह से सोने के कुबेर भंडार कहे जाने वाले देशों के पास सोना पहुंचा। दोस्तों, गोल्ड की कीमत हमेशा 24 कैरेट में तय होती है। अगर ये 8 या 9 कैरेट का हो तो उसे गोल्ड नहीं माना जा सकता। गोल्ड का गोल्ड मानने के लिए 10 कैरेट या इससे भी ज्यादा होना जरूरी है। अगर दोस्तों अमेरिका की बात करें तो वहां आमतौर पर 14 कैरेट की ज्वेलरी बनती है और यूरोप में 18 कैरेट का चलन है और अरब देशों में 21 कैरेट, जबकि भारत में आमतौर पर 22 कैरेट के गहने बनाए जाते हैं। पर हमारे देश में बिहार और उड़ीसा राज्य के लोग 24 कैरेट के गहने पहनने का शौक रखते हैं और 24 कैरेट के गहने आमतौर पर नरम होते हैं जो लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते, यानी कि मुड़ जाते हैं।
और 4 या 5 साल के बाद गहने बनाने की नौबत भी आ सकती है। फिर भी बिहार व उड़ीसा के लोग 100 टच का माल पहनने का शौक रखते हैं और इसीलिए आज भारत विश्व का सबसे बड़ा ज्यादा सोने वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, हम गोल्ड की खदानों में हम कंगाल है, हमारी नदियों और रेगिस्तानों में भी सोने के कण नहीं पाए जाते हैं, फिर भी आज विश्व का सबसे ज्यादा गोल्ड हमारे पास है। सरकार की तिजोरी में नहीं, पर अगर आम जनता की फ्रीजो सोने के भंडार की बात करें तो दुनिया में हमारे आगे कोई भी देश सोने के मामले में टिक नहीं सकता। पर आखिर इतना सोना भारत में आया कैसे? तो दोस्तों, भारत के व्यापारी सदियों से मरीन, मसाले, कपड़े और कलाकृतियों को विदेशों में बेचा करते थे और इस वक्त ये जीवन जरूरी चीजें आज की पेट्रोल से भी ज्यादा जरूरी थी और यही व्यापार के पहले भारत में सोना आता था और हम लोग आज द हाईएस्ट प्रिजर्व गोल्ड नेशन बन चुके हैं। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत के पास कम से कम 10,000 टन सोना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो 10,000 टन को मल्टीप्लाई करें 1,000 ग्राम से और जो आंकड़ा मिले उसे आज के सोने के भाव से मल्टीप्लाई करके उसके वापिस उसे पैसे में कन्वर्ट करें। जो आपके पास ये खतरनाक आंकड़ा मिल जाए तो मुझे कमेंट कर में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर उत्कर्ष नॉलेज पर नए हो तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। हैव यू वंडरफुल लाइफ, टेक केयर।